नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, आज मैं हूँ लाल किले से अंबेडकर भवन तक एक बुद्ध यात्रा निकल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि झांकी निकल रही है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से लाल किले से अंबेडकर भवन तक एक झांकी का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि झांकी जो है वो भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से है और यहाँ पर विभिन्न तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग मूर्तियाँ लेकर के और सब कुछ करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। घोड़े भी हैं और बैंड भी है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि का बोर्ड भी लग रहा है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का भी बोर्ड लग रहा है और अलग अलग तरीके के यहाँ पर बहुत सारे यात्रा के लिए वो बनाई गई है। शोभा यात्रा निकल रही है और आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर में एक झांकी बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर झांकी है जिसमें कि सभी धम्म अनुयायी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और तथागत गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कई सारी बग्गियों में बौद्ध भिक्षु भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। एक ट्रैक्टर और आया है, ये सम्यक बुद्ध विहार से आया है और इसमें भी तथागत गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है और कई सारे लोग जो हैं वो अपनी कारों से भी आए हैं, बाइक से भी आए हैं, पैदल भी चल रहे हैं। सभी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। धम्म यात्रा कैसी लग रही है? प्यारी लग रही है, सुकून से है, दिल को शांति है। दिल को शांति है, बिल्कुल। बुद्ध तो शांति का ही प्रतीक थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये झांकी जो है वो निकाली गई है। अलग अलग टेम्पू हैं, अलग अलग बुद्ध विहारों से हैं। सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हैप्पी बुद्ध। बिल्कुल हैप्पी है। हैप्पी है जी। तो हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा भी होगी कल? हाँ, कल पूर्णिमा भी होगी। कल खीर खिलाएंगे सभी को, जो भी आएगा घर से द्वार से सब खीर खिलाएंगे सबको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग खीर भी खाएंगे, खिलाएंगे भी, चलते भी रहेंगे। अलग अलग झांकियाँ हैं और कई सारी झांकियाँ हैं। ये अंगुली माल बने हुए हैं यहाँ पर, जिनको बुद्ध ने अपने ज्ञान से उनको अपने साथ लेके आए थे। एक पीतल की मूर्ति लगा रखी है गौतम बुद्ध की, यहाँ भी है और गाड़ियाँ भी चल रही हैं। गाड़ियों पे भी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया झांकी जो है वो बहुत ही शानदार हैं। अलग अलग पोस्टर लगा करके इन्होंने किया हुआ है और सभी लोग पहुँच रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। कारवा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कारवा बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? रहेगा, देखिए लाखों की भीड़ में लगी है। चांदनी चौक से लेके भवन तक जा रही है, लाखों की भीड़। बिल्कुल लाखों की संख्या में है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर टेम्पू हैं और बहुत सारी बग्गियाँ हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बग्गियों पे बैठा करके उनको लेके आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। भंते जी क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर? पूर्णिमा भंते जी भी यहाँ पर बैठी हुई है। बंदाई भंते जी, अलग अलग झांकियाँ हैं, अलग अलग बुद्ध विहारों से यहाँ पर दिल्ली की झांकियाँ जो पहुँची हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सब लोगों ने अपनी झांकियों को पेश कर रहे हैं सब लोग। और ये एक बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कारवां है। आप देख सकते हैं कि एक टेम्पो ट्रैवल भी है, वो भी कई सारे अनुयायियों को लेकर के यहाँ पर चल रहा है। जो थक जाएगा उसके लिए हैं। धम्म कारवां में बहुत सारी कारें चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी झांकियाँ चल रही हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि रूह अफ़ज़ा बांटा जा रहा है। कई जगह खाने पीने का सामान जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी बुद्ध पूर्णिमा का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपनी एक स्टॉल भी लगाया है। मैं अंदर जा कर के कुछ बात करने की चाहूँगा। शोभा यात्रा में यहाँ पर, धम्म शोभा यात्रा में यहाँ पर खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अंबेडकर बुद्ध विहार की तरफ से आपने यहाँ पर एक पानी का वो काम किया है, रूह अफ़ज़ा लगाया? पहले तो आप सबको तथागत गौतम जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी बधाई देते हैं कि आप इतना मेहनत करते हैं और सही चैनल में आप सही लोगों की सही जानकारी देते हैं। ये हमने आपको बड़ी नज़दीकी से देखा है। आज जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी लगभग 50 साल से ये शोभा यात्रा निकालती आ रही है और इसमें जो भी चाहे श्री गुरु रविदास
गुरुदास जन्मोत्सव कमेटी की शोभा यात्रा हो या तथागत गौतम जी की शोभा यात्रा हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी एक भव्य मंच की व्यवस्था करती है ताकि लोग जो वहाँ से लाल किले की प्राचीर से चल के आते हैं तो थकावट भी होती है, तो उनको एक तरह के जलपान की व्यवस्था हो जाए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कई सालों से आप जन्म उत्सव कमेटी की तरफ से प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते जा रहे हैं, क्या लगता है कि इससे धम्म चेतना और रहेगी, जागेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो है हमारा समाज का काम जो होता है, हम आगे से आगे काम करें, और इससे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक पौधा लगाया था धर्म का, और वो आगे बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो इतिहास में हम बहुत धर्म का आगे और बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल बढ़ाते रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धम्म यात्रा में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, सभी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और अलग अलग कुछ रथ हैं, कुछ टेम्पो हैं, कुछ टेम्पो ट्रैवल हैं, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस धम्म यात्रा को लेके आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ठंडे जलपान का जो इंतज़ाम किया हुआ है, रूह अफ़ज़ा, दूध वाला जो रूह अफ़ज़ा है वो भी यहाँ पर बच्चों को भी बांटा जा रहा है। आइए आगे और देखते हैं। ये हर्ष विहार से टेम्पो ट्रैवल आया हुआ है और यहाँ हर्ष विहार के सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज धम्म यात्रा में? बढ़िया लग रहा है धम्म यात्रा में जी, जो है हर साल निकलती है भगवान बुद्ध के जो है जयंती से पूर्व संध्या पर, और बड़ा अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। सर, रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, ठंडा है मीठा है? मीठा है, गरम गरम है। गरम गरम है तो अंदर जाके तो गरम ही होना है। सर, आज बुद्ध पूर्णिमा पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो बुद्ध पूर्णिमा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सभी लोगों से आज मैं बात करूंगा। सर, हर्ष विहार से आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है कि इस धम्म यात्रा में हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे जो हमारे जितने भर भी कार्यक्रम हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। धम्म यात्रा जो हो रही है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर जी, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिस तरह से आज झांकी निकली है बहुत ही अच्छा है, और आगे भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद जी। मेरे साथ भगत जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? ये बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दिल्ली प्रदेश ये अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं, और ये जो शोभा यात्रा है एक शांति का संदेश देती है, समता, भाईचारा, मैत्रीता और सभी को बंधुता का ये संदेश देती है, और ये हर साल निकलनी चाहिए, और बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रसार होना चाहिए। बिल्कुल, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रचार प्रसार के लिए हर्ष विहार की कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गीतों से बौद्ध धर्म का और अम्बेडकर वाद का प्रचार भी कर रही हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या आज भी यहाँ पर आपने गीत वीत गाए हैं क्या? अभी बुद्ध विहार में आज बुद्ध था, तो हर्ष विहार अम्बेडकर भवन, वहाँ हर बुधवार को और बाबा साहब भगवान बुद्ध का भजन होते हैं, और आज शोभा यात्रा है तथागत भगवान बुद्ध की। आज सब महिलाएं 4 बजे से सब इसी में आई हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा आप कल सवेरे खीर खा के मना रहे हैं या केक काट के मना रहे हैं? खीर बना के खाएंगे। खीर बना के खाएंगे। और लजीज पकवान भी बन रहे हैं। क्या क्या बन रहा है आपके घर में? खीर खाएंगे, खीर बनाएंगे और नाचेंगे कूदेंगे और संगीत प्रोग्राम करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जी जी, क्या करते हैं आप? घर सजाएंगे, अपना लड़ी लगाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, खीर बनाएंगे। कचौरी? हाँ जी। किस चीज की बना रहे हो? मूंग की दाल की? आलू की भी, मूंग की दाल की भी, और खीर, रायता, और बस जी। और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो, और केक कटवाएंगे। जो घर में सब सही मतलब अच्छे से खाते हैं वही पकवान बनाएंगे। बिल्कुल, पकवान सभी के एक हर त्योहार पे पकवान बनते हैं, पर हमारा तो ये बहुत बड़ा उत्सव है, और इस उत्सव को मनाने के लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो एक हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप भी? आप अपने घर में बुद्ध पूर्णिमा कैसे मना रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम मनाएंगे जी, तो खीर बनाएंगे, और यानी विभिन्न प्रकार की कुछ ना कुछ चीजें बनाएंगे और खाएंगे। हाँ जी, पूरी है, सब्जी। बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, दिए जलाएंगे, खीर बनाएंगे, और बिल्कुल दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, लड़ियां लगाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नहा धो करके और वंदना करें, सुबह वंदना करके और
फुल एंजॉय करें और बुद्ध के मार्ग पे चलने का काम करें। आंटी जी, आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही करेंगे भैया, कचौरी खाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और नए नए कपड़े पहन के आएंगे बौद्ध विहार में, सब खुशियाँ मनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नमो बुद्धा, जय भीम। घर अपना खूब सजाऊंगी, भगवान गौतम आए। घर अपना खूब सजाऊंगी, भगवान गौतम आए। मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए। मैं घी के दीप जलाऊंगी, भगवान गौतम आए। यार सोने की थलिया में भोजन। जैसे है भारत की पहचान बनाने में तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब ने पूरा जीवन हम संघर्ष किया और हम लोगों को वो मार्ग देकर गए हैं। जैसे कि आप मेरी फ़ोटो में देख रहे हैं कि हम ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो स्वतंत्रता, भाईचारा, भेदभाव रहित जो हो, समानता को मानता हो। तो ये रास्ता वो है जो एक राष्ट्र का निर्माण करता है, एक विश्व का निर्माण करने वाला है। क्योंकि आज जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, आज आपने देखा होगा इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती कि लोग पैदल हैं, घोड़ों पर हैं, बग्गियों में हैं, रथों में हैं, ट्रकों में हैं, गाड़ियों में हैं, कारों में हैं, महंगी महंगी कारों में भी हैं। आप ये देखिए कि ये इसलिए क्योंकि 75 साल के बावजूद भी आज बाहर गाँव में आप चाहे यूपी चल जाए, मध्य प्रदेश चल जाए, राजस्थान चल जाए, हरियाणा चल जाए, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज भी 75 साल के बाद में घोड़ी पे चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के बीचों बीच में हम घोड़ों पे सवार होकर अपने बाबा साहब के विचारों को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक सीधा सा संदेश है पूरे बहुजन समाज को या शोषित वर्ग को कि अगर शोषण से बचना है तो बाबा साहब के विचारों को मानना शुरू करो और इस रास्ते पर आ जाओ, तो आपका शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं और संविधान विरोधियों को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो तो आपकी पिटाई होती थी, होती है और होती रहेगी और आप रोते रहोगे। अगर आपको अपने शोषण से मुक्ति चाहिए तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं सर, बाबा साहब के नाम से नौकरी तो मिल जाती है लेकिन जाते कहीं और हैं। सर वो जो बाबा साहब ने रोते रोते जो आगरा के मैदान में जो बात कही थी वो आज भी सत्य है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज भी वो लोग सिर्फ नौकरी चाहते हैं बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब का नाम भी नहीं लेना चाहते। परिवर्तन है क्योंकि अभी मिलन साहब से मैं बात कर रहा था, इन्होंने बोला 30 साल का सफर रहा है इस यात्रा का। 30 साल से तो ये देख रहे हैं, ये बहुत मतलब लंबा समय है। बाबा साहब के बाद से ही वो मतलब तब से ही चल रही है। तब की और अब की यात्रा में कितना देखिए बहुत फर्क पड़ा है। पहले लोग बहुत कम निकलते थे, जो जागृत लोग थे या जो नौकरी पेशा वर्ग में नहीं थे वही लोग आते थे, क्योंकि यहाँ पर आना, इस मिशन पे चलना, बाबा साहब के विचारों पे चलना एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा होता है। यहाँ पर आपको पता है कि आप सबसे बड़े टारगेट होते हो विरोधी विचारधारा के लोगों के, लेकिन यहाँ पर आज परवाह नहीं है लोगों को। आज हमारी संख्या बढ़ी है लगातार, आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। 1.5-2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा यहाँ निकली तो आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी काबिल तारीफ है इस बार मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने इतनी काबिल तारीफ व्यवस्था दी है कि आवारा जानवर तो को भी शोभा यात्रा के अंदर घुसने नहीं दिया उन्होंने। मतलब अपनी पूरी यूनिट को उन्होंने अच्छी तरह से काम में लिया और हमारे लोगों ने भी हर साल बिना किसी विवाद के, बिना किसी बात के, हम मतलब किसी विघन के हम लोग इस शोभा यात्रा को बड़े गर्व से तो सम्मान से मनाते हैं। और कल बुद्ध पूर्णिमा है, 2568वीं जो बुद्ध पूर्णिमा है, उसका हम पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हैं। अपने घरों में बुद्ध पूर्णिमा को मनाएं, बाबा साहब के विचारों को माने, जाने और अपनी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र करें, तभी जाकर हमारा बचाव हो सकता है, तभी ये राष्ट्र बच सकता है। अन्यथा आपको पता है कि संकट विकट है आगे। मैं जीडी गौतम दिल्ली कैंट से और एयर इंडिया में हूँ। तथागत ने ये संदेश दिया, हम शांति के दूत के रूप में माना गया और उन्होंने कहा कि इस रास्ते पे आप चलोगे, एक मार्गदर्शक वो थे हमारे कि इस रास्ते पे चलोगे तो आपको जरूरी वो मिलेगा, ज्ञान मिलेगा आपको। और आज वर्ल्ड के अंदर महात्मा का दूत है। ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने किया है दिल्ली प्रदेश, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से, क्या इसका भविष्य में आप वो देख रहे हैं रंगरूप? आपने भी युवाओं को भी आह्वान किया है। देखिए आज बहुत ही बुद्धिस्टों के लिए पावन पर्व है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जा रही है और एक दिन पहले पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम करते आए हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि 23 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा है उसमें सभी क्षेत्र, सभी बुद्ध विहार अपने अपने यहाँ कार्यक्रम बनाते हैं
तो इसलिए हम पूर्व संध्या पर इसको निकालते हैं। भगवान बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लगभग 40 साल से ये कार्यक्रम मनाती आ रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान, कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक ही दिन जिसका महापरिनिर्वाण हुआ हो, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ हो और जिनका जन्म हुआ हो। केवल भगवान तथागत बुद्ध ही ऐसे हैं जिनका जन्म इस पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त भी इस पूर्णिमा को हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी इस पूर्णिमा को हुआ। इसलिए इसको हम त्रिरत्न पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए, बुद्धिस्टों के लिए एक पावन पर्व है जिसको हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज इस बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा जो निकाली है, उसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत को हम बौद्ध बनाएं। जो बाबा साहब का सपना था उसको हम पूरा करें, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है और वही हम आगे उसको लेकर बढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद है हमें पूरी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत एक दिन बौद्ध में होगा और सभी लोग जो बुद्धिस्ट हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आज जो आपने धम्म यात्रा निकाली है वो कितने सालों से आप निकाल? देखिए, जो हमारी धम्म यात्रा निकली है ये करीब 40 साल के करीब हो गए। बहुत पुरानी शोभा यात्रा है और ये हर साल निकलती है। पहले हम बुद्ध पूर्णिमा के रोज़ निकालते थे और बाद में फिर हमने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर इसको निकालना शुरू किया है और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है जिसे हम निकालते हैं। कहाँ से झांकियाँ यहाँ पर आपके साथ आती है? तो देखिए, झांकी जो हमारी पूरी दिल्ली से आई हैं और लोग हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आए हैं, पूरी राजधानी क्षेत्र से लोग आए हैं और कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं, राजधानी क्षेत्र के बाहर के हैं। हरियाणा से भी कई लोग आज हमें मिले हैं जो यहाँ पर आए हैं और सभी ने अपनी शोभा यात्रा निकाली है। कोई कार में आया है, कोई शोभा टेम्पो में शोभा यात्रा वो अपनी झांकी बनाकर लाया है और कई झांकियाँ तो इतनी उत्तम रही हैं जो उनको बार बार देखते हुए मन करता है कि भाई वास्तव में ये अच्छी शोभा यात्रा है। जी तो सर, ये जो झांकी जो थी वो कहाँ से आती हैं और कहाँ तक रहती है? कहाँ से आती है? ये तो पूरे दिल्ली क्षेत्र से आती हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत कर लाल किले शुरुआत है और मेरे को समापन होता है और पूरे सदर बाजार को, चांदनी चौक को और पूरा ये क्या बोलते हैं उसको, ये रेलवे स्टेशन को निकलती हुई पूरे क्षेत्र में निकलती आती है और समापन मेडिकल कॉलेज पर होता है। अंदाजन कितने बुद्ध विहार होते हैं इसमें झांकियाँ जो वो लेके आते हैं? करीब 30-40 बौद्ध विहार इसमें जरूर शामिल होते हैं। झांकी जो हर एक बौद्ध विहार, लगभग जितने बौद्ध विहार हैं दिल्ली के अंदर, उनमें ज़्यादा 30-40 बौद्ध विहार जरूर झांकी में शामिल होते हैं, क्योंकि झांकी भी कम 30 झांकियाँ थी हमारी और टेम्पो और गाड़ियाँ जो उनसे वो अलग थे आज के टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यारत को खीर खिलाऊंगी भगवान तुम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान, ये घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान, गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान, गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान, गौतम आए यार पीतल के कल से मैं ताजा ताजा पानी, पीतल के कल से मैं ताजा ताजा पानी, यारत को हाल पिलाऊंगी भगवान, गौतम आए यारत को हाल पिलाऊंगी भगवान, गौतम आए घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान, गौतम आए मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान, गौतम ए यार सोने के लोटे में ताजा पानी, सोने के लोटे में ताजा पानी, यारत को हाल पिलाऊंगी भगवान, गौतम आए यारत को हाल पिलाऊंगी भगवान, गौतम आए घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान, गौतम आए घर अपना खूब सजाऊंगी
भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए। यार सोने की चौकी पे आसन लगाए, सोने की चौकी पे आसन लगाए, यारत को हाल बैठाऊंगी भगवान गौतम आए, यारत को हाल बैठाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप लगाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए। यार सोने सुनहरी में चीवर लाई, सोने सुनहरी में चीवर लाई, यारत को हाल पिनाऊंगी भगवान गौतम आए, यारत को हाल पिनाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए। यार लंबी सड़क पे मोटर चले हैं, लंबी सड़क पे मोटर चले, आरत को हाल घुमाऊंगी भगवान गौतम आए, यारत को हाल घुमाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए, घर अपना खूब सजाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं होंगी भगवान गौतम आए। बिल्कुल, मैं घी के दीप जलाऊंगी भगवान गौतम आए, मैं घी के दीप जलाऊंगी, मैं भगवान गौतम आए। और यहाँ पर ये जो लाल किले से अंबेडकर भवन तक की जो यात्रा थी, ये इन्होंने गीत गा कर के और भगवान बुद्ध बाबा साहब के गीत गा कर के इन्होंने ये आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। कल सवेरे बुद्ध पूर्णिमा है, आज पूर्व संध्या पे यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया और धम्म यात्रा जो है वो निकाली गई और बुद्ध की यहाँ पर झांकी निकाली गई और कई किलोमीटर की दौड़ में ये लोग आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई बुद्ध विहारों से ये यात्रा जो है वो अलग अलग झांकियां बन के आई थी। मिलेंद्र गौतम, UTV से अंबेडकर भवन।